दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जूहीज़ किड्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कोई भी वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करते समय बीच में या वाक्य के अंत में थोड़ा रुकता है, इसे ही विराम कहा जाता है। अर्थ की स्पष्टता के लिए विराम बहुत आवश्यक है। इस प्रकार लिखते समय हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर हम अपने विचारों को व्यक्त करते समय थोड़ा रुकते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग कब और कहाँ करना है। हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे निम्नलिखित हैं: अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक या रेखिका चिन्ह, अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, प्रतिशत चिन्ह, लोप चिन्ह, समानता सूचक चिन्ह, संक्षेप चिन्ह। चलिए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वाक्य में बहुत ही कम ठहराव हो। उदाहरण: कोमल कविता, कहानी और गीत लिखती है। मोहन, रोहन और सोहन घूमने गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्धविराम। अर्धविराम में पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है। अर्धविराम का प्रयोग एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण: वह सही है या गलत, यह देखना मेरा काम नहीं है। नौकरी पाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: सीता खाना बनाती है, मैं पढ़ रही हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग उस वाक्य के अंत में किया जाता है जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो। उदाहरण: आप कहाँ जा रहे हो, मेरी किताब कहाँ पर है, आपका क्या नाम है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग घृणा, आश्चर्य, हर्ष, विनय और उपहास आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। उदाहरण: अरे तुम फेल हो गए, हे भगवान दया कर। उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात को ज्यों की त्यों कहने पर किया जाता है। जैसे उसने कहा, मैं खाना बना रही हूँ। कविता, पुस्तक इत्यादि के शीर्षक लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक या रेखिका चिन्ह। किसी बात को ज्यों की त्यों लिखनी हो तब उससे पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखिका का प्रयोग किसी भी विवरण को प्रस्तुत करने से पहले किया जाता है। उदाहरण: क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का प्रयोग कम ही होता है। किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह। जब किसी विवरण को शुरू करना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: निम्न विषयों पर निबंध लिखिए। प्रदूषण, मेरी माँ, प्रिय मित्र। कोष्ठक चिन्ह। जब किसी शब्द की व्याख्या करनी हो लेकिन उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखना हो तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण:
पहले मैं गोमती स्कूल, अब गोयंका में पढ़ती थी। प्रतिशत चिन्ह, इसका प्रयोग अधिकतर गणित में किया जाता है। मतलब 100 की संख्या के अंतर्गत जिस संख्या को प्रदर्शित करते हैं उसके आगे हम प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। उदाहरण, आज राशन के सामान पर 25% की छूट दी जा रही है। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर किसी अवतरण को पूरा न लिखकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है। समानता सूचक चिन्ह, मतलब बराबर का चिन्ह। पूना प्लस जन्म बराबर पुनर्जन्म। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में आपको एक छोटा सा बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सभी का धन्यवाद।